अथ वराहपुराणे नवशतोऽध्यायः। त्रिशक्ति महात्म्य और सृष्टि देवी का आख्यान। भगवती पृथ्वी ने पूछा, भगवान, कुछ लोग रुद्र को परमात्मा एवं पुण्यमय शिव कहते हैं, इधर दूसरे लोग विष्णु को ही परमात्मा कहते हैं, कुछ अन्य लोग ब्रह्मा को सर्वेश्वर बताते हैं। वस्तुतः इनमें से कौन से देवता श्रेष्ठ तथा कौन कनिष्ठ हैं? देव, मेरे मन में इसे जानने का कौतूहल हो रहा है, अतः आप इसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, वरान ने, भगवान नारायण ही सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके बाद ब्रह्मा का स्थान है। देवी, ब्रह्मा से ही रुद्र की उत्पत्ति है और वे रुद्र तप साधना के प्रभाव से सर्वज्ञ बन गए हैं। उन भगवान रुद्र के अनेक प्रकार के आश्चर्यमय कर्म हैं। सुंदरी, मैं उनके चरित्रों का वर्णन करता हूँ, तुम उन्हें सुनो। महान, रमणीय एवं नाना प्रकार के विचित्र धातुओं से सुशोभित कैलाश नाम का एक पर्वत है, जो भगवान शूलपाणि त्रिलोचन शिव का नित्य निवास स्थल है। एक दिन की बात है, संपूर्ण प्राणी वर्ग द्वारा नमस्कृत भगवान पिनाक पाणी अपने सभी गणों से घिरे हुए उस कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और उनके पास में ही भगवती पार्वती भी बैठी थी। इनमें से किन्हीं गणों का मुंह सिंह के समान था और वे सिंह की भी भांति गर्जना कर रहे थे। कुछ गण हाथी के समान मुख वाले थे तो कुछ गण घोड़े की मुखाकृति के और कुछ के मुख सूंस जैसे भी थे। उनमें से कितने तो गाते, नाचते, दौड़ते और ताली ठोकते, हंसते, खिलखिलाते, गरजते और मिट्टी के ढेलों को उठाकर परस्पर लड़ रहे थे। कुछ बल के अभिमान रखने वाले गण मल युद्ध के नियम से लड़ रहे थे। भगवान रुद्र का देवी पार्वती के साथ हास विलास भी चल रहा था। इतने में ही अविनाशी ब्रह्मा जी भी देवताओं के साथ वहां पहुंच आए। उन्हें आया देखकर भगवान शिव ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और उनसे पूछा, ब्रह्मन, आप इस समय यहाँ कैसे पधारे और आपके मन में यह घबराहट कैसी है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे अंधक नाम के एक महान दैत्य ने सभी देवताओं को अत्यंत पीड़ित कर रखा है। उससे त्राण पाने की इच्छा से शरण खोजते हुए सभी देवता मेरे पास पहुँचे। तब मैंने इन लोगों से कहा कि हम सब लोग भगवान शंकर के पास चलें। देवेश, इसी कारण हम सभी यहाँ आए हुए हैं। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी पिनाक पाणी भगवान रुद्र की ओर देखने लगे। साथ ही उन्होंने उसी क्षण परम प्रभु भगवान नारायण को भी अपने मन में स्मरण किया। बस तत्क्षण भगवान नारायण, ब्रह्मा एवं रुद्र इन दोनों देवताओं के बीच में विराजमान हो गए। अब ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र ये तीनों ही परस्पर प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखने लगे। उस समय उन तीनों की जो तीन प्रकार की दृष्टियां थी अब एक रूप में परिणत हो गई और इससे तत्काल कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। इसका स्वरूप परम दिव्य था। उसके अंग नीले कमल के समान श्यामल थे तथा उसके सिर के बाल भी नीले घुंघराले एवं मुड़े थे। उसकी नासिका, ललाट और मुख की सुंदरता असीम थी। विश्वकर्मा ने शास्त्रों में जो अग्नि जीव के अंग लक्षण बतलाए हैं, वे सभी लक्षण सुंदर प्रतिष्ठा पाने वाली उस कुमारी कन्या में एकत्र दिखाई देते थे। अब ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर इन तीनों देवताओं ने उस दिव्य कन्या को देखकर पूछा, शुभे, तुम कौन हो और विज्ञानमयी देवी, तुम क्या करना चाहती हो? इस पर शुक्ल, कृष्ण एवं रक्त इन तीन वर्णों से सुशोभित उस कन्या ने कहा, देव श्रेष्ठो, मैं तो आप लोगों की दृष्टि से ही उत्पन्न हुई हूँ। क्या आप लोग अपने से ही उत्पन्न अपनी पारमेश्वरी शक्ति मुझ कन्या को नहीं जानते? इस पर ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस दिव्य कुमारी को वर दिया, देवी, तुम्हारा नाम त्रिकला होगा। तुम विश्व की सर्वदा रक्षा करोगी। माँ भागे, गुणों के अनुसार तुम्हारे अन्य भी बहुत से नाम होंगे और उन नामों से संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने की शक्ति होगी। सुंदर मुख एवं अंगों से शोभा पाने वाली देवी, तुम में जो ये तीन वर्ण दिखाई पड़ते हैं, तुम इनसे अपनी तीन मूर्तियां बना लो। देवताओं के इस प्रकार कहने पर उस कुमारी ने अपने श्वेत, रक्त और श्यामल रंग से युक्त तीन शरीर बना लिए। ब्रह्मा के अंश से ब्राह्मी सरस्वती नामक मंगलमय सौम्य रूपिणी शक्ति उत्पन्न हुई, जो प्रजाओं की सृष्टि करती है।
सूक्ष्म कटिभाग सुंदर रूप तथा लाल वर्ण वाली जो दूसरी कन्या थी वह वैष्णवी कहलाई। उसके हाथ में शंख एवं चक्र सुशोभित हो रहे थे। वह विष्णु की कला कही जाती है तथा अखिल विश्व का पालन करती है, जिसे विष्णु माया भी कहते हैं। जो काले रंग से शोभा पाने वाली रुद्र की शक्ति थी और जिसने हाथ में त्रिशूल ले रखा था तथा जिसके दांत बड़े विकराल थे, वह जगत का संहार कार्य करने वाली रुद्राणी है। वहाँ से प्रकट हुई श्वेत वर्ण वाली कन्या विभारी कहलाती है। उस कुमारी के नेत्र खिले हुए कमल के समान सुंदर थे। वह ब्रह्मा जी के परामर्श से अंतर्ध्यान होकर सर्वज्ञता प्राप्त करने की अभिलाषा से श्वेत गिरी पर तपस्या करने के लिए चली गई। वहाँ पहुंचकर उसने तीव्र तप आरंभ कर दिया। इधर जो कुमारी भगवान विष्णु के अंश से अवतरित हुई थी, वह भी अत्यंत कठोर तपस्या करने का संकल्प लेकर मंदराचल पर्वत पर चली गई। तीसरी जो श्यामल वर्ण की कन्या थी तथा जिसके नेत्र बड़े विशाल और दाढ़ भयंकर थे तथा जो रुद्र के अंश से उत्पन्न हुई थी, वह कल्याणमयी कुमारी तपस्या करने के उद्देश्य से नीलगिरी पर चली गई। कुछ समय के पश्चात प्रजापति ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि में तत्पर हुए, पर बहुत समय तक प्रयास करने पर ही प्रजा की वृद्धि नहीं हुई। अब वे मन ही मन सोचने लगे कि क्या कारण है कि मेरी प्रजा बढ़ नहीं रही है। भगवान वराह पृथ्वी से कहते हैं, सुब्रते, अब ब्रह्मा जी ने योगाभ्यास के सहारे अपने हृदय में ध्यान लगाया तो श्वेत पर्वत पर स्थित सृष्टि कुमारी की तपस्या की बात उनकी समझ में आ गई। उस समय तपस्या के प्रभाव से उस कन्या के संपूर्ण पाप दग्ध हो चुके थे। फिर तो ब्रह्मा जी कमल के समान नेत्र वाली वह दिव्य कुमारी जहाँ विराजमान थी, वहाँ पहुँचकर उस तपस्विनी दिव्य कुमारी को देखा और साथ ही वे ये वचन बोले, कमनीय कांति वाली कल्याणी, तुम प्रधान कार्य की अवहेलना करके अब तपस्या क्यों कर रही हो? विशाल नेत्रों वाली कन्या के मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांग लो। सृष्टि देवी ने कहा, भगवान, मैं एक स्थान पर नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं आपसे यह वर मांगती हूँ कि मैं सर्वत्र गामिनी बन जाऊँ। जब सृष्टि देवी ने प्रजापति ब्रह्मा से ऐसी बात कही, तब उन्होंने उससे कहा, देवी, तुम सभी जगह जा सकोगी और सर्वव्यापिनी होगी। ब्रह्मा जी का ऐसा कहते ही कमल के समान नेत्रों वाली वह सृष्टि देवी उन्हीं के अंक में लीन हो गई। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि बड़ी तेजी से बढ़ने लगी और फिर शीघ्र ही उनके 7 मानस पुत्र हुए। उन पुत्रों से भी अन्य संतानों की उत्पत्ति हुई। फिर उनसे बहुत सी प्रजाएं उत्पन्न हुई। इसके बाद स्वेदज, उद्विज, जरायुज और अंडज, इन 4 प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति हुई। फिर तो चर अचर प्राणियों की सृष्टि से सारा विश्व ही भर गया। यह संपूर्ण स्थावर जंगमात्मक जगत तथा सारा वांगमय विश्व, इन सब की रचना में उस सृष्टि देवी का ही हाथ है। उस सृष्टि देवी का ही हाथ है। उसी ने भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों की भी व्यवस्था की। अतः वराह पुराणे 9 अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ वराह पुराण का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराह पुराण की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।